कि रोहित भारतीय वनडे टीम का नियमित सदस्य है और जब तक टीम की योजनाओं का हिस्सा है, देश के लिए खेलता रहेगा। रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर तमाम अटकलों के बीच अब बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया का बयान आया है। ऐसा कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा का लॉर्ड्स मुकाबला ही आखिरी मुकाबला हो सकता है और 2027 के वर्ल्ड कप के लिए वो टीम का हिस्सा होंगे या नहीं, इस पर तमाम तरह की अटकलें जारी थी। इसी बीच देवजीत सैकिया खुद सामने आए हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। नवीन सर हैं हमारे साथ, ये क्रिकेट मामलों के जानकार और भी कई मामलों के जानकार हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्रिकेट की एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे आपका। देखिए, देवजीत सैकिया जो बीसीसीआई के सचिव, उन्होंने साफ तौर पर जो है अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा है कि रोहित शर्मा का जो लॉर्ड्स में खेला वाला भारत और इंग्लैंड के बीच जो लॉर्ड्स में खेला जाने वाला मुकाबला होगा, वो रोहित शर्मा का वनडे करियर का आखिरी मुकाबला नहीं होगा। ये एक बात उनके बयान में है, लेकिन उनकी बयान जो अगर हम पूरा पढ़ें तो उसमें कुछ बातें छिपी सी हैं, कुछ बातें जो हैं वो अनकही हैं। वो उनके बारे में हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। साफ तौर पे अगर मैं बयान आपको पढ़ के सुनाता हूं, जो भाषा ने अभी जो डाला है, वो सीधी तौर पे इन्होंने लिखा है, रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर मीडिया में काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है कि रोहित रविवार को लॉर्ड्स पर अपना आखिरी मैच खेलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय वनडे टीम का वो नियमित हिस्सा है और जब तक टीम की योजनाओं का हिस्सा है, देश के लिए खेलते रहेंगे। दूसरे शब्दों में, लॉर्ड्स वनडे उनका आखिरी मैच नहीं है। तो ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा, लेकिन अगर आप इन पूरे बयान की जो आखिरी की जो लाइनें हैं उन पे अगर गौर करें तो उनमें जो उन्होंने कहा है कि रोहित भारतीय वनडे टीम का नियमित सदस्य है और जब तक टीम की योजनाओं का हिस्सा है, देश के लिए खेलता रहेगा। अब टीम की योजनाओं का हिस्सा कब तक है और कब तक रहेंगे, ये बात उसमें स्पष्ट नहीं है। 2027 के विश्व कप के मद्देनजर सैकिया ने कोई भी स्पष्ट इस पे बात नहीं कही है। तो लेकिन कल से जो चर्चाएं हैं वो इसी बात को लेकर तो है कि उनको मतलब कहा गया है कि आप टीम का हिस्सा नहीं हो सकते, मतलब योजना का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। अब बाकी उनके विवेक पे। बस यही देखिए, अब 24 घंटे गुजरे हैं, कल इसी वक्त हमने ये खबर बिल्कुल की थी और उस समय जब कहा गया था कि अजीत आगरकर और गौतम गंभीर ने मिलकर साफ तौर पर रोहित शर्मा से कह दिया है कि भाई हमने आपसे आगे बढ़ने का जो है निर्णय अब ले लिया है। अब हम जो है युवा खिलाड़ी, खासकर यशस्वी जायसवाल जो बेंच पे अपनी पारी का इंतजार लंबे समय से कर रहे हैं, उनका मौका देने का वक्त आ गया है और अब 2027 के वर्ल्ड कप के लिए उनको मौके दिए जाएंगे और उनको प्रिपेयर किया जाएगा। इस तरीके का संदेश जो उनको दे दिया गया था। होगी 2 मैचेस में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। पहले मैच में वो केवल 11 रन बना पाए और दूसरे में 27 रन इंग्लैंड में। तो इस हिसाब से उनको कहा गया कि भाई आखिरी वनडे हो सकता है। संन्यास देने के लिए हम उन पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। वो जब चाहें ले सकते हैं, इसका ऐलान कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी स्कीम का हिस्सा नहीं होंगे। अब ये 2 बयान जो है उनमें एक मतलब बहुत चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि जो स्कीम की बात करें, स्कीम ऑफ थिंग्स की, कि भाई कि जब तक योजनाओं का हिस्सा है, तो योजनाओं का हिस्सा कब तक है, ये स्पष्टीकरण अभी भी सैकिया की तरफ से नहीं आया है। भले ही उन्होंने ये कह दिया है कि रोहित का आखिरी वनडे नहीं होगा, लेकिन आगे कब तक वो टीम के साथ रहेंगे, कैसे होगा, उनका रोल क्या है, क्या डिसाइड किया गया है, इस पर स्पष्टीकरण देने की अभी और जरूरत मुझे लगता है। आज मैंने बैटिंग कोच का भी बयान सुना था, वो काफ़ी रोहित की तारीफ करते नजर आए थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ क्लैरिटी नहीं दी इस मामले को लेकर। क्योंकि देखिए, अब एक घटना घटी थी, आपको याद होगा कि एक हमारे अभिषेक नायर जो हुआ करते थे, वो टीम में आए थे और उनको अचानक से बाहर कर दिया गया था। तो जो रिपोर्ट्स आई थी कि भाई न्यूज़ रूम, जो ड्रेसिंग रूम है, उसकी खबरें जो बाहर आना और इस तरीके के आरोप लगे थे, कितनी सच्चाई थी, क्या था, इस बारे में अभिषेक नायर ने कभी स्पष्टीकरण नहीं दिया। लेकिन अगर इस तरीके की स्थिति, और वो गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद की ही बात थी, तो अगर उस तरीके की खबरें अगर बाहर आती और अंदर क्या चल रहा है वो कह देंगे, तो आप इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते कि सुधांशु कोटक जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सौहाने खरी बात थी। क्योंकि वो स्पष्टीकरण अगर आधिकारिक तौर पर बयान आया और अब देवजीत सैकिया को ये बयान देना पड़ा, तो उन्हीं के नाम से टीम सिलेक्शन होता है, टीम की मीटिंग्स होती हैं, तो वो उसमें होते हैं। और टीम के बाद तो जो बात हमसे आज देवजीत सैकिया ने जो कही है पीटीआई से, वो बात हम ज्यादा ऑथेंटिक मान सकते हैं, लेकिन उनके बयान को हम नहीं कह सकते, क्योंकि टीम मैनेजमेंट और मीटिंग की बात लीक करना और उसको लेके वो एनवायरमेंट की, वो आमतौर पर परंपरा होती नहीं है। तो भले ही वो मीडिया के सामने बातों को गोलमोल तरीके से पेश करें, लेकिन वो स्थिति नहीं थी, तो उनकी बात को हम बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। क्या लगता है आपको, रोहित शर्मा के लिए और मौके देने चाहिए उनको? मौका क्या मतलब?
थोड़ा और आराम देना चाहिए, या क्या लगता है आपको देखिए, भविष्य को 2-3 चीज़ें लेकर? जो उनके सपोर्ट में जाती हैं। एक हुँ, पहला तो है कि भई हुँ, जो टूर्नामेंट है वो ऐसी पिचेज़ पे है जहाँ अनुभव की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका में खेलना इतना आसान है नहीं, और हुँ, जिन खिलाड़ियों को मौका देने की बात है, हुँ, उनके पास खेलने का अनुभव है नहीं। हुँ, खासकर दक्षिण अफ्रीका और ज़िम्बाब्वे में तो फिर भी खेल के आ जाते हैं, वहाँ बहुत कम मैचेज़ होंगे। हुँ, मोस्ट ऑफ द मैचेज़ जो टूर्नामेंट के हैं वो साउथ अफ्रीका में ही होंगे। हुँ, वहाँ खेलने का अनुभव, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हों हुँ, या और खिलाड़ी हों, हुँ, उनको वनडे फॉर्मेट में खेलने का हुँ, उतना अनुभव नहीं है। हुँ, और टीम के लिए अनुभवी खिलाड़ियों की ज़रूरत होगी, ये बात हुँ, सबको मालूम है, क्योंकि हुँ, टीम, अगर हम पिछले बार का जो वर्ल्ड कप हुआ था फाइनल, हुँ, उनमें से देखें अभी अगर हम, तो बिल्कुल। रोहित शर्मा टीम में अभी हैं, विराट कोहली हैं, हुँ, जसप्रीत बुमराह हैं, हुँ, और तो यही खिलाड़ी जो हैं, कुलदीप यादव का भी अभी पता नहीं है, कभी हुँ, अंदर बाहर होते रहते हैं। हुँ, और तो इस तरीके से आप देखें तो सूर्य कुमार यादव जो थे वो बाहर हो चुके हैं, बाहर हो चुका। केएल राहुल हैं, अभी हुँ, इंजर्ड प्रोन है, लेकिन वो उसमें खेले थे। तो हुँ, लगभग आधी टीम ऐसी है जो बदल गई है। हुँ, 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 और आपके पास ऐसे अनुभवी खिलाड़ी भी चाहिए होते हैं जिनको वर्ल्ड कप खेलने का अनुभव हो, हुँ, और उस तरीके से उसको वो प्रेशर हैंडल। टेम्परामेंट को, हुँ, प्रेशर हैंडल करना, हुँ, वो स्थितियों को देख सकें। हुँ, तो ऐसे में रोहित शर्मा की ज़रूरत तो है टीम को। हुँ, लेकिन अब किसी ने अगर जिद मान ली हो कि भाई अब तुमको मैं नहीं रखूंगा, हुँ, 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 अब ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हुँ, आप किसी भी स्थिति में किसी भी खिलाड़ी को खेलें, तो हुँ, देखिए, मैंने एक बार बहुत पहले फिर भी कहा था हुँ, कि मुंबई कनेक्शन है, कि भाई आपने एक मुंबई के खिलाड़ी के बदले फिर मुंबई का रिप्लेसमेंट ढूंढा है। हुँ, यशस्वी जायसवाल भी मुंबई के लिए ही खेलते हैं, हुँ, 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 मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य हैं। हुँ, बवाल बहुत नहीं होगा, लेकिन रिप्लेसमेंट भी लाइक टू लाइक अगर होता, कि हुँ, भाई उनके एक्सपीरियंस के आधार पर देखते, लेकिन हुँ, रिप्लेसमेंट भी उसी तरीके का आया है। बिल्कुल। तो हम उन चीज़ों को बहुत तूल तो नहीं दे सकते कि भाई, कि जिस तरीके का हुँ, इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है हुँ, न्यूज़ रूम, हुँ, जो ड्रेसिंग। ड्रेसिंग रूम में हुँ, है, हुँ, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी प्लेयर हुँ, अपने आप को सिक्योर नहीं मानता। हुँ, और क्रिकेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि भाई, हुँ, आप जितने समय तक खेलते हैं और आपको लगता है कि आपका जो क्रेडेंशियल्स है वो हुँ, आपको उतने आगे तक लेके जाएगा, बिल्कुल। और आप अपनी जो है सिक्योर मान के आप फ्री होके खेलते हैं। हुँ, लेकिन आज की तारीख में अगर रोहित शर्मा की जगह पक्की नहीं है टीम में, विराट हुँ, कोहली की जगह हुँ, पक्की नहीं हुँ, है, हुँ, तो बाकी लगातार युवा विराट। खिलाड़ी कैसे मानेंगे कि हमारी जगह हुँ, सुरक्षित है और हम 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे? हुँ, तो वो भरोसा जब टीम में नहीं आएगा, हुँ, और ड्रेसिंग रूम में नहीं आएगा, हुँ, तो वो मुश्किल खड़ी होगी, और ये मुश्किलें अभी खड़ी होती रही हैं। हुँ, और इसका समाधान क्या होगा नहीं पता, हुँ, लेकिन अभी जो है, हुँ, जो बयान दिया देवजीत सैकिया ने, हुँ, ये इस पूरे दबाव से पीछे छुड़ाने की जो है, हुँ, लग रहा है कि भाई मैं बयान दे दूं तो थोड़ा जो हुँ, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है हुँ, नेगेटिव, हुँ, वो ना हो, और वो हुँ, चीज़ों से बच जाएं केवल। हुँ। क्या आपको लगता है कि गौतम गंभीर भी एक तरह से सबसे विवादित कोचेज़ में से एक हो गए हैं? जैसे ग्रेग चैपल थे, सौरभ गांगुली की एग्ज़िट जिस तरह से हुई थी, उस तरह का कुछ देख रहे हैं आप अभी फ़िलहाल? देखिए, ग्रेग चैपल वाला जो ज़माना था तो थोड़ा-सा अलग था, क्योंकि तब हुँ, हमको लगता था ना कि भई, कि विदेशी कोच जो है हमारे लिए एक फ़ॉर्मूला लेके आएँगे, हमारी टीम को जो है हुँ, रिवाइव कर देंगे, जिस तरीके से जॉन राइट का कार्यकाल रहा हुँ, था। हुँ, और हुँ, भारतीय टीम जो है, जो शानदार। मैच हुँ, फिक्सिंग कांड के बाद उभरी हुँ, और हुँ, 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुँची। हुँ, तो वो जो इरा था, उसको लगा कि भई उसी को हम कंटिन्यू कर पाएँगे, राहुल द्रविड़ कैप्टन बने, और हुँ, फिर उसके बाद जब आते हुँ, हैं, हुँ, ग्रेग चैपल की एंट्री होती है, तो बहुत खराब दौर रहा भारतीय टीम के लिए। हुँ, तो विवादों से भरा, तो कि कॉन्फिडेंस किसी खिलाड़ी के पास नहीं था। हुँ, और सचिन तेंदुलकर को भी लेके ग्रेग हुँ, चैपल ने एक ऐसा बयान दे दिया था जिसमें कहा था कि भाई, इनका एटीट्यूड ठीक नहीं है। हुँ, हुँ, सचिन ने मुखर होकर सामने से तो आके कभी बात नहीं की, हुँ, लेकिन उस दौर में उन्होंने बहुत, मतलब इस पे तीखी प्रतिक्रिया दी थी। हुँ, और जो अंदर भीतर खाने से जो उनका बयान आया था, हुँ, उन्होंने कहा जीवन में मेरे से या मेरे लिए एटीट्यूड के बारे में किसी ने सवाल नहीं उठाया। हुँ, और उसके बाद उनकी विदाई हो गई थी। हुँ, लेकिन वही स्थिति अब गौतम गंभीर के साथ बन रही, क्योंकि हुँ, प्लानिंग बहुत ऐसी करी जा रही है ना कि आप उससे निकल नहीं पा रहे, बहुत फुल प्रूफ तरीके से। हुँ, अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित शर्मा टीम में थे, भारतीय टीम हारी नहीं, और आप हुँ, चैंपियन बन गए, आपने कहा कि हम 27 के वर्ल्ड कप, 2 ही साल तो बचे हैं। बिल्कुल। रोहित शर्मा टीम में है, अभी 1 साल गुजर भी चुका चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, हुँ, और आप उसी स्कीम ऑफ थिंग्स पे चल रहे हैं, हुँ, तो 1 साल के लिए आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है? और हुँ, दूसरी चीज़ है कि रोहित शर्मा अगर खेल रहे थे और वो कप्तान बने रहते, हुँ, तो उनके ऊपर भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि भाई, मैं कप्तान हूँ, मुझे परफॉर्म करना ही होगा। हुँ, हुँ, और उसके बाद वो उस तरीके का ताना-बाना बुन रहे, तो टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन तो खराब हो नहीं रहा था, हुँ, हुँ, और वो रन बना भी रहे थे। हुँ, हुँ, लेकिन अगर वो कप्तानी से हटने के बाद उनके ऊपर दबाव आए कि अब मेरे पास सिर्फ इस बात की लड़ाई कि मुझे अपनी जगह बचानी है टीम में, तो आदमी परफॉर्म कैसे करेगा? तो ये मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। हुँ, और इस तरीके की स्थिति का सामना करने के लिए भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी कितने तैयार हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि हुँ, पुराने खिलाड़ियों के साथ अगर ये स्थिति है, हुँ, तो युवा खिलाड़ियों के सामने भी ये चुनौती खड़ी होगी कि भाई, अगर हम हैं, हमारी जगह भी नहीं यहाँ पे पक्की है, और हुँ, आगे क्या होगा हम खुद नहीं जानते। तो ये बिल्कुल। मुश्किल टीम के लिए, और ऐसी टीम अगर अंदर इस तरीके की रिफ्ट होंगी ना, और इस तरीके की परेशानियां होंगी, हुँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि टीम जाके वर्ल्ड कप जीतेगी, हुँ, और जीतने के बाद वो
वो इतिहास रच के आएगी जिसमें विराट और रोहित जैसे खिलाड़ी विदा हो सकेंगे, तो उसमें जो है शंका नजर आती है, क्योंकि ये इस तरीके का होना नहीं चाहिए जिस तरीके का माहौल जो है टीम में अब क्रिएट हो गया है। मैं फिर आखिरी सवाल आपसे यही पूछूंगा कि ये रोहित के फैंस के लिए क्या एक राहत भरी खबर है या नहीं है? देखिए, तात्कालिक तौर पर यह है कि भाई अब कि आग लगी थी तो हमने कोशिश की कि भाई ऊपर का जो है वो आग बुझा दें, लेकिन अंदर आग अगर सुलग रही होगी तो दोबारा भी लग सकती है। तो जिस तरीके कहते हैं ना कि वो हमारे कहते हैं घूरे में आग लगी होती है, इतनी जल्दी बुझती नहीं है, तो ये उस तरीके की आग है कि वो ऊपर से तो आप पानी डाल के मिटा, लेकिन वो अंदर जो बैठ गई होगी ना, तो फिर से धुआं उठेगा और फिर से वो आग जो है जलेगी। तो वो उस तरीके की आग है ये, और ये सुलग रही है और सुलगती रहेगी, क्योंकि टकराव टीम के अंदर तो है, चिंगारियां उठ रही हैं, और वो स्थिति अगर है इसको साधने की जरूरत या तो देखिए बड़े ऑफिशियल्स को करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जय शाह का नाम भी आज आया था कि इनडायरेक्टली किसी खबर में मैं पढ़ रहा था, भले वो आईसीसी में है लेकिन अभी भी जो है उनकी पकड़ बीसीसीआई में कम नहीं है, और अगर उनका अगर पकड़ है और उस बीजेपी के हिसाब से भी अगर आप देखें कि कंट्रोल कौन कर रहा है इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो अगर वहां से अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है कि रोहित खेलेंगे तो रोहित खेलेंगे, अगर वहां से ये सवाल उठता है कि रोहित नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे, क्योंकि देखिए जब 2022 का वर्ल्ड कप हम हारे थे सेमीफाइनल, और उसके बाद एक जगह रोहित शर्मा थे और उस जगह पे कहा था जय शाह ने साफ तौर पर जब वो बीसीसीआई में थे कि अगला वर्ल्ड कप हम जीतेंगे और रोहित शर्मा उस टीम में होंगे, और रोहित शर्मा थे। तो ये साफ तौर पे अगर कहने वाली बात अगर हो और कोई आके इस तरीके से कह दे या स्पष्ट कह दे कि भाई कहने दो जिसको क्या कह रहा है, यू आर द पार्ट ऑफ द टीम और आप 2027 से पहले विदाई नहीं होगी, और ये बात अगर हो जाएगी तो ये रोहित के लिए भी अच्छा होगा और भारतीय टीम के लिए भी अच्छा होगा और उनके फैंस के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आप खेलते किन के लिए, फैंस के लिए, फैंस को खुशी देने के लिए, और अगर आपको देना है और फैंस को जोड़े रखना है, क्योंकि किसी 2-4 साल का वक्त नहीं दिया है ना, पूरे अपना करियर 20 साल दिया है, तो एक अच्छी विदाई के तो हकदार हैं, और वो जिस हिसाब से चाहते हैं विदा होना वो उनको विदाई मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भारतीय खिलाड़ियों को अच्छी विदाई नहीं मिली, तो डिजर्व करते हैं रोहित शर्मा, और मॉडर्न डे ग्रेट हैं और उनको विदाई मिलना चाहिए, और जो आज भरोसा जताया है ये भरोसा अगर 2027 के लिए है तो इससे खुशी की बात रोहित के फैंस के लिए और कोई नहीं हो सकती। हम भी उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा फिर से अपने लय में दिखे और भारतीय क्रिकेट के जो ऑफिशियल्स हैं उन पे भरोसा जताए, ताकि वो 2027 का वर्ल्ड कप फिर से हमको देखने को मिले और ट्रॉफी उठाते हुए दिखे।